इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज राजा श्रेणिक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, सिद्ध भगवंतों का स्वभाव कैसा होता है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न सिद्ध भगवंतों के बारे में आता है। जो सिद्ध पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी रखना, जो सिद्ध पुरुष हैं उनके प्रति अपना अनुराग रखना, ये आगामी काल में सिद्ध बनने के लक्षण माने जाते हैं। और ये संस्कार होते हैं कि हम अगर अपने मुख से कोई भी शब्द निकालते हैं तो उसका संस्कार हमारे हृदय में पहुंचता है, और हृदय में पहुंचा हुआ वह वचन हमारे भीतर एक संस्कार उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी कोई किसी भी तरह का निवेदन किया जाता है, जब भी कोई किसी भी तरह का मुख से वचन निकालता है, तो उसका संस्कार उसके हृदय तक पहुंचता है। और ये संस्कार पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम ही है प्रच्छना नाम का एक स्वाध्याय होता है। आचार्य कहते हैं कि मुनि महाराज वैसे हमेशा गुप्ती में रहते हैं, आचार्य परमेष्ठी हमेशा गुप्ती में रहते हैं। गुप्ती का मतलब जानते हो आप? गुप्ती का अर्थ क्या समझते हैं? जो अपने पास में कोई हथियार रख लेते हैं उसको गुप्ती कहा जाता था। जो अपनी सुरक्षा का आइटम होता है उसे गुप्ती कहते हैं, जो चाकू टाइप का होता है। लेकिन ये गुप्ती जो मुनि महाराज के पास होती है, साधु परमेष्ठी के पास में होती है, आचार्य परमेष्ठी के पास होती है, उपाध्याय परमेष्ठी के पास होती है, ये गुप्ती भी उनकी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुनि महाराज अपनी सुरक्षा करने के लिए तीन गुप्तियां अपने पास में रखते हैं, जिसे मनः गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती कहते हैं। जब ये गुप्ती मुनि महाराज के पास बनी रहती है तो इस गुप्ती को तुड़वाने का एक साहस, बहुत बड़ा साहस होता है। गुप्ती मुनि महाराज का धर्म है, और गुप्ती का मतलब है मन को रोक करके रखना, वचनों को रोक करके रखना, अपनी काय की चेष्टाओं को रोक कर रखना। रोकना, रोकने से ही आत्मा की सुरक्षा है। मन से आत्मा की सुरक्षा है तो मन से कुछ मत सोचो।
वचनों से आत्मा की सुरक्षा करना है तो वचनों से कुछ मत बोलो, और काय से अपनी आत्मा की रक्षा करना है तो काय से ज्यादा चेष्टाएं मत करो। इसका नाम क्या है? गुप्ती कहलाता है। इस गुप्ती को भी तोड़ना पड़ता है कभी कभी। इस गुप्ती को छोड़ करके भी बाहर आना पड़ता है कभी कभी। क्यों आया जाता है, कैसे आया जाता है? जब वक्ता बोलने की इच्छा ना भी करता हो और श्रोता अगर कोई प्रश्न कर देता है और वक्ता उस समय पर श्रोता को देख रहा होता है और ये जान रहा होता है कि इसे भी कुछ सुनने की इच्छा है, तो करुणा करके वह अपनी वचन गुप्ती को तोड़कर बोलना प्रारंभ कर देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। मुनि महाराज से कुछ भी बुलवाना, साधु परमेष्ठी की चुप्पी तोड़वाना, उनसे निवेदन करके उनकी वचन गुप्ती को छोड़ करके उन्हें भाषा समिति में लाना किससे संभव है? ये ताकत किसमें है? ये ताकत हर किसी में नहीं होती। भगवान जिनेंद्र देव समोसरण सभा में विराजमान होते हैं और उन्हें अपने इच्छा नहीं होते हुए भी उन्हें समय पर बोलना होता है तो वो समय पर बोल देते हैं, लेकिन समय पर बोलने से पहले भी उनसे निवेदन किया जाता है बोलने के लिए। बड़ी बड़ी स्तुति की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है, तब जाकर के वह बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान के मुख से कुछ बुलवाने के लिए भी निवेदन करना पड़ता है, मुनि महाराज के मुख से भी कुछ बुलवाने के लिए निवेदन करना पड़ता है। निवेदन नहीं करोगे तो अपने आप नहीं बोलेंगे। ये कहा गया है, जब पूछें तो बताना, जब निवेदन करें तो बोलना। इसी में मुनि महाराज की सुरक्षा है। और जब मुनि महाराज के लिए इस तरह से कोई निवेदन करके उनकी गुप्ती तोड़वा देता है तो समझो वो आदमी भी कितना पुण्यवान होगा, जो नहीं बोलना चाहते उनको भी बुलवा देता है वो। समझ आ रहा है? ऐसा पुण्य होता है। जो भगवान के समोसरण में चक्रवर्ती होते हैं, श्रोता प्रमुख होते हैं, श्रेष्ठी प्रमुख होते हैं, श्रावक शिरोमणि होते हैं, ये पुण्य सिर्फ उन्हीं के पास होता है। और इसका भी एक बहुत बड़ा पुण्य का लाभ उन्हें प्राप्त होता है कि उनके कारण से पूरी सभा को सुनने को मिलता है। भगवान के समूह शरण में दर्शन करना ये तो आपके पुण्य से हो सकता है, लेकिन दर्शन करने के बाद में भगवान से निवेदन करना ये अपने आप में और अतिशयकारी पुण्य के माध्यम से होता है। हर कोई नहीं निवेदन कर सकता भगवान के समूह शरण में। हर कोई भगवान से नहीं बोल सकता है डायरेक्ट। वह बोलने की योग्यता भी एक आती है तो वह एक अतिशय पुण्य के कारण से आती है। और वह अतिशय पुण्य भी कहां से आता है? तो हर चीज अपने स्वभाव से आती है। सिद्धों की महिमा का वर्णन चल रहा है, छंद यहां पर पढ़ा जा रहा था और आपके सामने यह भी बताया था कि भगवान सिद्धों की आराधना करते हुए जो सिद्ध आत्माएं होती हैं वो अपने सुख में रहती हैं। उनका सुख कैसा होता है? एक विशेषण आपको बताया था, आत्मोपादान सिद्धम। दूसरा विशेषण आज समझाया जा रहा है, स्वयं अतिशयवत। ये उनके सुख का दूसरा विशेषण है। क्या कहते हैं इसको? स्वयं अतिशयवत। आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशयवत, माने स्वयं ही वो अतिशय वाले होते हैं। जो भी चीज हमारे अंदर स्वभाव से होगी और जो भी चीज हमारे अंदर अनंत मात्रा में होगी, वो सब हमारे अंदर एक अतिशय रूप से कहलाएगी। अतिशय शब्द आप लोगों ने सुना है? किसको बोलते हैं अतिशय?
बोलिए, आप अतिशय किसको समझते हैं? भाई ये अतिशय क्षेत्र है, इसे भी सुना है। ये अतिशयकारी भगवान है, ये भी सुना है। अतिशय का मतलब क्या हुआ आपके दिमाग में? अतिशय माने कुछ हो जाए, कुछ आकस्मिक, कुछ घटित हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। आपकी भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं? चमत्कार हो जाए। अतिशय का मतलब आप क्या लेकर के चलते हैं? चमत्कार। और चमत्कार का मतलब क्या होता है? अचानक से कुछ घटित हो जाए, उसको आप चमत्कार समझते हैं। आचार्य कहते हैं अतिशय का मतलब क्या होता है। अब इसकी दूसरी परिभाषा समझिए। आचार्य कहते हैं भगवान का जो सुख है वो भी अतिशयवत है, अतिशय वाला है। और जो अतिशय होता है वो किसी दूसरे से नहीं होता है, वो स्वयं से होता है, स्वयं में होता है, स्वयं अतिशयवत। जब अतिशयकारी कोई चीज होती है तो अतिशय का मतलब होता है, ये शब्द बनता है अतिशेते इस क्रिया से, यानी इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इसको कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो उस वस्तु का, उस चीज का नाम अतिशय के साथ में जोड़ा जाता है। क्या सुना? जिससे बढ़कर के कुछ और दूसरा ना हो। चमत्कार के अर्थ में नहीं है अतिशय शब्द। अतिशय शब्द अपने आप में अलग है। भगवान के अतिशय होते हैं, जन्म के अतिशय होते हैं। कितने? 10। केवल ज्ञान होता है तो फिर अतिशय होते हैं कितने? 10। तिलोई पंडित जिन्होंने पढ़ लिया तो वो कहेंगे 11। और देवकृत अतिशय होते हैं कितने पंडित जी? 14। और तिलोई पंडित पढ़ ली है तो 13। ये अतिशय है। ये भगवान के जो अतिशय होते हैं, अतिशय होने का मतलब भगवान कोई चमत्कार कर रहे हैं। भगवान चमत्कार नहीं कर रहे हैं। भगवान के माध्यम से जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें हमें उनके प्रभाव से समझ में आ रही हैं, वो चीजें दुनिया में वैसी और किसी के पास में नहीं हो सकती। उसका नाम क्या है? अतिशय। जहां भगवान विराजमान हो जाते हैं वहां एक समूह शरण सभा लग जाती है। ये समूह शरण सभा का लगना, 12 गणों का लगना और सारे के सारे लोग हाथ जोड़ करके बैठना, ये भी भगवान के समूह शरण का एक, कहना चाहिए भगवान के केवल ज्ञान का एक अतिशय है। समझ में आ रहा है? किसका अतिशय? ये केवल ज्ञान का अतिशय है। 12 सभाएं लगेंगी, 11 नहीं रहेंगी, 10 भी नहीं रहेंगी। कितनी होनी चाहिए टोटल? 12। और सब सभा में सभी लोग व्यवस्थित बैठना चाहिए। और सब सभा के बीच में भगवान 3 वेद पीठिकाओं के ऊपर, गंधकुटी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर अधर में विराजमान होंगे। और वहां पर भी 8 प्रातिहार्यों से वो सुशोभित होंगे। ये सब जो अतिशय देखने को मिलेगा, दुनिया में किसी भी भगवान के पास में ऐसा अतिशय देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो उनके पास हो सकता है वो किसी के पास में नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अतिशय। तो अतिशय का मतलब होता है जो इतना अधिक हो कि कोई दूसरा उसकी नकल भी ना कर सके और कोई दूसरा उसकी बराबरी भी ना कर सके। जो सबसे बढ़कर के हो उसका नाम कहलाता है अतिशय। ये अतिशय भगवान की सभा में होता है। कभी आपने शायद ना भी पढ़े हो, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि केवल ज्ञान का भी यह अतिशय है कि भगवान की जो समूह शरण सभा लगती है, उस समूह शरण सभा में सभी लोग हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके बैठे रहते हैं। यह भी एक अतिशय कहलाता है। सोने का तो कोई काम है ही नहीं, ऊँघने का तो कोई काम है ही नहीं। इतना अलर्ट होकर के बैठते हैं कि कमर भी कभी सीधी की यूं नहीं होती है। समझ आ रहा है? बिल्कुल। और वो क्यों बनी रहेगी? अगर आपने हाथ जोड़ लिए हैं, अपनी अंजलि बना ली है, तो आपकी कमर भी सीधी बनी रहेगी।
जैसे ही आपने हाथ नीचे रख लिए, धीरे धीरे कमर नीची हुई, फिर गर्दन नीची हुई और धीरे धीरे आपकी पोजीशन बिगड़ गई, अलर्टनेस खत्म हो गई। इसलिए सभा में बैठने का भी एक अतिशय होता है, और जितने भी सभासद होते हैं, सभा में बैठे हुए लोग होते हैं, सब भगवान की सभा में बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठते हैं, सावधान रहते हैं, प्रमाद से बचे रहते हैं और भगवान की तरफ टकटकी लगा करके दृष्टि रखते हैं। और भगवान अपने अतिशय को कभी भी ये नहीं कह पाते कि ये अतिशय है, लोग बस समझते हैं ये सब कुछ क्या है, बड़ा अद्भुत है। ये जो अद्भुतपना आता है इसी का नाम अतिशय कहलाता है। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार जो होता है वो क्षणिक होता है, कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? आप कहते हो हमारे भगवान शांतिनाथ भगवान कैसे हैं, बताओ क्या बोलना है उनको, चमत्कारी बोलना है कि अतिशयकारी बोलना है? क्या बोलते हो? शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी है। अतिशयकारी कह रहे हो तो वो अतिशय हमेशा रहेगा, और चमत्कारी कह दोगे तो चमत्कार फिर कभी कभी होगा, किसी किसी के लिए होगा। तो भगवान चमत्कारी नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी जो भी दिगंबरत्व के साथ रहने वाले वीतराग भगवान होते हैं, उनके साथ में चमत्कार नहीं जोड़े जाते हैं। वो चमत्कार अगर जुड़ गया तो फिर वो भगवान भी कभी कभी भगवान होंगे, क्योंकि जब भगवान होंगे तब चमत्कार दिखाएंगे, और जब चमत्कार नहीं हो रहा है तो फिर वो भगवान नहीं रहे, चमत्कृत हो गए। चमत्कृत होने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज है जैसे मान लो आप कभी कहीं गए और एकदम से आपकी आंखें चकमका गईं। जैसे दुर्योधन एक बार द्रौपदी के महल में गए, पता है ना सबको, और द्रौपदी के महल में जाने के बाद में उन्होंने क्या देखा? जहां सूखा था वहां पर तो ऐसे चल रहे थे जैसे पानी पड़ा हो। वो महल ऐसे बनाया हुआ था, उसकी फ्लोरिंग इस तरीके की थी, और जहां पे पानी पड़ा था वहां पे ऐसे चलने लगे जैसे सूखा हो, सो फिसल गए। द्रौपदी ऊपर महल पे खड़ी खड़ी हंसने लग गई और उसने कमेंट्स कर दिया। ये क्या हो गया? ये चमत्कृत कहलाता है। एकदम से हम चमत्कृत होकर के रह गए, जैसे मानने कोई बिजली सामने आई और एकदम से गिर के चली गई, हम पकड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए और कुछ हो गया, उसका नाम क्या होता है? चमत्कृत हो जाना। ये चमत जो शब्द होता है बिजली से ही बनता है। जैसे बिजली होती है एकदम से गिरती है और कहां गिर गई कोई पता नहीं पड़ेगा, और जहां गिर गई वहां पर लोग तहस नहस हो गए, जो नुकसान होना है वो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने भगवान को चमत्कारों के साथ जोड़ेंगे तो वो भगवान हमेशा भगवान नहीं कहलाएंगे, और भगवान के अंदर अगर चमत्कार की दृष्टि से आप भगवान के पास पहुंचोगे तो आपके साथ में वो चमत्कार कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आप कहोगे ये भगवान तो वैसे ही हैं, चमत्कार करते नहीं है, नाम था और हम आए तो हमें कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। तो चमत्कार हमेशा नहीं होते हैं। चमत्कार कभी किसी के साथ हो गया, चमत्कार का अनुभव कभी किसी को मिल गया, किसी को दिख गया, ऐसा हो गया था, वहां पर हम गए देखने तो हमें कुछ नहीं दिखा। भाई हमने तो देखा था, तुमने देखा तो तुम्हारे लिए चमत्कार हो गया, हमने देखा तो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। इसका नाम क्या है? चमत्कार। समझ पा रहे हो? चमत्कार एक खेल है जो कई बार कई कलाकार भी दिखा लेते हैं, और वो जो चमत्कार होते हैं, जो खेल होते हैं, वो हमेशा नहीं होते हैं। वो तभी होंगे जब आप उनकी स्टेज पर उनके सामने बैठे होंगे, वो स्टेज पे ही चमत्कार कर पाएंगे, हर जगह नहीं होते वो चमत्कार। लेकिन अतिशय, अतिशय सर्वत्र और सर्वथा होने वाली एक घटना है। जब तक तीर्थंकर रहेंगे, जब तक वो केवल ज्ञान के साथ रहेंगे, उनके अतिशय उनके साथ साथ चलेंगे। अगर तीर्थंकर का अतिशय है, चारों ओर से कोई भी उनको कहीं से भी देखे, उन्हें वह पूरे रूप में दिखाई देंगे। कोई भी श्रावक उन्हें कहीं से भी देखेगा, भगवान का दर्शन उन्हें पूरा होगा। ये क्या है? ये केवल ज्ञान का अतिशय है। तो आप भगवान को कभी भी देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे,
हमेशा वो आपको चारों ओर से एक जैसे दिखाई देंगे। जो भगवान के अतिशय होंगे वो भगवान के अतिशय जब तक वो रहेंगे तब तक उनके साथ में चलेंगे। अगर भगवान के आसपास 3 छत्र लगते हैं तो 3 छत्र लगते रहेंगे। वो जहां बैठेंगे, बैठने के बाद में जहां अतिशय होना उनके लिए समोसरण सभा के रूप में होता है तो सभा के रूप में होगा। चलेंगे तो वो दूसरा अतिशय कन्वर्ट हो जाएगा। वो चलेंगे तो उनके नीचे 225 कमलों की रचना होगी, एक एक कदम पर वो होगी। ये चलने का अतिशय है, वो बैठने का अतिशय है। इसे कहते हैं अतिशय। समझ पा रहे हो? अतिशय माने वह घटना जो हमेशा बनी रहे, और अतिशय किसी दूसरे से नहीं होते हैं, अतिशय स्वयं से होते हैं। ये अतिशय जब तक वो शरीर के साथ रहते हैं तो शरीर संबंधी अतिशय दिखाई देते हैं। भगवान बैठे हैं, भगवान चल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, उनकी हर चीज में हमें अतिशय हमेशा दिखाई देगा। और जब वो भगवान शरीर से रहित हो गए, अरिहंत से सिद्ध बन गए, तो शरीर के जो अतिशय थे वो तो छूट गए, लेकिन जो आत्मा के अतिशय हैं वो बने रहेंगे। और वो अतिशय क्या है? स्वयं अतिशय वाला सुख उन्हें प्राप्त होता है। उनका सुख कैसा होता है? स्वयं में अतिशय रूप होता है, चमत्कार रूप नहीं होता। अतिशय रूप होने के कारण से वो हमेशा उन्हें सुख देने वाला होगा। उनके सुख से बढ़कर के किसी दूसरे का सुख नहीं होगा। किनके सुख से? सिद्धों के सुख से। कोई दूसरे भी सिद्ध बन जाएंगे तो उनका सुख भी उनके लिए अतिशयकारी होगा। उनका सुख भी उनके सुख से बढ़कर के किसी दूसरे का सुख नहीं होगा। लेकिन किसी भी सिद्धों का सुख किसी दूसरे के सिद्ध सुख से भी अधिक नहीं होता, और ना किसी सिद्धों का सुख किसी दूसरे सिद्ध से कम होता है। इसलिए वह सिद्ध सुख अतिशय वाला कहलाता है। आपको समझ में आ रहा है? एक अतिशय शब्द है और एक चमत्कृत होना शब्द है। बताओ आपको क्या पसंद आ रहा है? दुकान पे क्या अच्छा लग रहा है? अतिशय ध्यान रखना, फिर आपने अतिशय कह दिया तो अतिशय सबके लिए होगा। और चमत्कार किसी किसी के लिए होगा। तो आपके मन में आएगा भगवान हमारे लिए चमत्कार कर दो, पड़ोसी के लिए मत करना। किसके लिए कर दो? हमारे लिए कर दो। तो आदमी को चमत्कार इसलिए पसंद है क्योंकि वो ये जानता है कि हम भगवान के पास जाएंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान केवल हमारे लिए ही करेंगे। ये उसके दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि भगवान की पूजा हम कर रहे हैं तो भगवान हम पर ही प्रसन्न होंगे। इसलिए हर आदमी चाहता है कि हमारे भगवान चमत्कारी हों। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार अगर आप चलेंगे, अगर आप जैन फिलॉसफी को समझेंगे और आचार्यों के भाव और उन्हीं के शब्दों के अनुरूप चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं तो भी हम भगवान की महिमा को कम करने लग जाते हैं। चमत्कारी बाबा, चमत्कारी भगवान, चमत्कारी पारसनाथ, चमत्कारी ये वो, ये सब चमत्कारी माने ये सब आंखों पे बस जो है बिजली की तरह कुछ थोड़ी देर के लिए बस कुछ दिखाने वाली चीजें हैं, हमेशा रहने वाली चीजें नहीं होती हैं। इसलिए आप देख लो दुनिया में कोई चमत्कार हमेशा नहीं होते हैं। लेकिन आदमी को एक बार बस लग जाए धुन, चमत्कार कहां पर है, तो चमत्कारी बाबा कहां मिलेंगे? तिजारा जी में मिलेंगे। पदम प्रभु चमत्कारी बाबा कहां मिलेंगे? पदमपुरी में मिलेंगे। हैं? पदम इधर महावीर जी चले जाओ, चमत्कारी भगवान कहां मिलेंगे? समझ आ रहा है? तो आपने सबको चमत्कारी बना दिया। चमत्कार एक बार होता है। मान लो अगर किसी ग्वाले के टीले से भगवान की मूर्ति निकली तो वो चमत्कार एक बार ही हुआ ना। अब वो मूर्ति निकल आई, अब क्या चमत्कार?
और वो चमत्कार किसके लिए हुआ? उस ग्वाले के लिए हुआ। एक बार उस ग्वाले के साथ हो गया, वो ग्वाला चमत्कृत हो गया, उसकी आंखों पे जैसे कोई बिजली सी आई और एकदम से उसे लगा कि भाई कुछ अद्भुत हो गया, तो वो उसके लिए हो गया, उसका फल उसको मिल गया। अब तुम्हारे लिए क्या होगा? अब तुम जिंदगी भर कहते रहो चमत्कृत चमत्कृत चमत्कारी चमत्कारी, तुम्हारे लिए क्या चमत्कार होगा? जिसके लिए होना था हो गया। चमत्कार एक ही बार होगा, एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता चमत्कार। लेकिन अतिशय होगा तो हमेशा बना रहेगा। इसलिए कह रहा हूं, बुद्धि को दुरुस्त बना करके जो जैन धर्म की परिभाषाएं हैं, जो शब्दावलियां हैं, उन्हें अपने लौकिक लोगों के साथ मिलने पर भी उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर आप पब्लिक को, जनता को हमेशा भगवान से जोड़े रखना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है, आप उन्हें भगवान के अतिशयों के बारे में बताइए। सभी भगवान अतिशय संपन्न होते हैं। हमारी श्रद्धा से कोई कोई हमें ज्यादा अतिशय संपन्न दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हम उनके सामने अतिशय की ही बात करें। अतिशय शब्द से ही उनकी शोभा है, चमत्कृत शब्द से उनकी शोभा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे पदम प्रभु भगवान हो, सभी अतिशयों से सहित थे। और अतिशय एक दो नहीं, कितने? बोलो, कितने अतिशय होते हैं? तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं, 34। चमत्कार तो एक ही होगा, लेकिन अतिशय कितने हो गए? 34 होंगे। और वो 34 अतिशय हमेशा रहते हैं, जब तक वो अरिहंत दशा में रहते हैं। इसलिए अतिशयकारी भगवान, जैनों के भगवान अतिशयकारी होते हैं। अगर जैन इस अतिशय शब्द को छोड़ करके चमत्कारों में पड़ जाएंगे तो जैनत्व से दूर हो जाएंगे। क्या चाहिए आपको? बोलो। अब हमारे सामने कह रहे हो अतिशय चाहिए लेकिन मन क्या कहता है? कुछ चमत्कार हो जाए महाराज, ऐसा स्तोत्र बता दो, ऐसी मूर्ति के दर्शन बता दो, ऐसा कोई मंत्र बता दो जहां पहुंचने के बाद में बस हम 9 बार पढ़ें और जैसे रावण ने विद्या सिद्ध कर ली, बस वैसे ही हमारी विद्या एकदम से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से ही या आपके द्वारा दिए गए मंत्र पढ़ने से ही बस सामने आकर के हमसे कोई देवी कहने लग जाए, बोल पुत्र क्या चाहिए। इस भावना के साथ बैठे रहते लोग। ये क्या है? ये चमत्कार की इच्छा है। भगवान से कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं करना चाहिए। समझा पाओगे अपने मन को? है बड़ा कठिन है। भगवान के पास में जो सुख है, अगर उस सुख की आप क्वालिटी समझना चाहते हो और सिद्धों के सुखों की ओर आकृष्ट होकर के उन सिद्धों की बनने की इच्छा करना चाहते हो, और आपके अंदर अगर सिद्धों का वास्तविक स्वरूप आएगा तो चमत्कारों से कभी नहीं आएगा। किससे आएगा? सिद्ध भगवान भी अतिशयकारी हैं, और सिद्ध भगवंतों में भी वो अतिशय जो है वो स्वयं से उत्पन्न हुआ है और हमेशा बना रहने वाला है। उनका सुख अतिशय सुख है। कौन सा सुख है? अतिशय सुख। अब आपसे कोई पूछे अतिशय सुख का मतलब? जिससे बढ़कर के कुछ दूसरा ना हो, बस उसका नाम क्या है? अतिशय। चमत्कारों में तो तुलना होने लग जाती है। एक चमत्कार कहीं हो गया, उससे बढ़कर के कहीं दूसरा चमत्कार दिखाई देने लग गया, उससे बढ़कर के कहीं तीसरा चमत्कार दिखाई देने लग गया। चमत्कारों में होड़ लग जाती है। बोले क्या होड़ लगी? बोले हमने देखा कि हमारे भगवान के ऊपर एक पानी की धारा गिर रही थी। अच्छा, एक पानी की एक लाइन की धारा गिर रही थी, चल मैं इससे बढ़कर चमत्कार दिखाता हूं। तो क्या करा उसने? भगवान के ऊपर जो है 3-3 धाराएं दिखा दी। तुम्हारे भगवान के ऊपर एक धारा गिर रही थी, एक रंग की गिर रही थी, यहां देखो 3-3 रंग की गिर रही हैं। फिर चमत्कार आगे बढ़ा और देखो चमत्कार, ये 5-5 रंग की धाराएं गिर रही हैं। चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। चमत्कृत किया जाता है जब लोगों को, तो उन्हें तात्कालिक उनकी बुद्धि पर एक तरह से बिजली गिरा दी जाती है। बस जो उसमें मर गए सो मर गए, और मरने वालों से ही कई लोगों का काम बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
बहुत दूर दूर से भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब चमत्कारों की इच्छा से ही दूर दूर से आते हैं, घूमते हैं। कहां से लोग आए? बहुत सारे लोग बैठे हैं, सिरसागंज से आए हैं। ये सिरसागंज कहाँ है? पूछो इनसे सिरसागंज कहाँ है। वहां पे भी कुछ चमत्कार है कि नहीं आसपास? क्या है? तीन तीन जिनालय हैं, अब 4 हो गए क्या? एक आध बढ़ गया है ना? 3 जिनालय थे, खूब बड़े बड़े भगवान, खूब अच्छे अच्छे दर्शन, नेमिनाथ भगवान के, चंद प्रभु भगवान के, श्रेयांसनाथ भगवान के। और भगवान के दर्शन करने से ही ऐसा लगने लग जाता है कि वास्तव में भगवान के अंदर हमेशा अतिशय बना रहता है और अतिशयकारी भगवान हमेशा दिखाई देते हैं। लेकिन आदमी क्या इच्छा करने लग जाता है? जब चमत्कारों की इच्छा करने लग जाता है तो फिर वह इधर उधर घूमने लग जाता है, और जब उसे अतिशय दिखाई देता है तो अतिशय उसे हमेशा दिखाई देगा। वह जब भी भगवान को याद करेगा उन्हें अतिशयकारी भगवान ही दिखाई देंगे। सुन रहे हो? तुम भी उन्हीं भगवान के दर्शन करते थे, हम भी उन्हीं भगवान के दर्शन करते थे। तुम्हारे जीवन में कुछ घटित हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन में तो उन भगवान के दर्शन करते करते बड़ा अतिशय घटित हो गया। उन्हीं भगवान के दर्शन करते करते अतिशय घटित हो गया। स्मरण में आती हैं वो बातें जब एक माता जी ने एक नियम दे दिया था, बेटा पूजा किया करो, कभी कभी भगवान की पूजा किया करो, प्रक्षालन किया करो। तो पहले तो भगवान को दूर से धोख दे करके चला आता था, दूर से देख लेता था भगवान को। जब एक बार उनके प्रक्षालन करने के लिए, धारा करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए उनके पास में बैठ गया, तो भगवान को बेदी से उठा करके आगे वाले स्टेप पर रख लेते हैं और भगवान का फिर प्रक्षालन करते हैं, पहुंचते हैं। तो उस समय पर भगवान को देखा पहुंचते हुए निकटता से। वो भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि इनको पहुंचते ही रहे, इनको पहुंचते ही रहे, इनको पहुंचते ही रहे। समझ आ रहा है? ये मन की भावना थी उस समय पर बता रहा हूं, और उसी पहुंचने की भावना से वो भगवान इतने अच्छे लग गए कि बाद में भी उनका प्रक्षालन करने के बाद उनकी याद आती थी भगवान कितने सुंदर लग रहे थे, भगवान कितने सुंदर लग रहे थे। शायद वही अतिशय हुआ कि भगवान ने हमारे सारे वस्त्र पोंछा बना दिए, हम ही को पहुंच डाला। ये अतिशय होते हैं। अतिशय हर भगवान के अंदर है। अगर हम भगवान को उस भगवान की दृष्टि से देखें, कोई भी रूप में देख लो, ये अतिशय है भगवान का, अति सुंदर रूप होना। आप भगवान को जब देखो केवल एक ही अतिशय के साथ देख लो, 34 में से किसी भी एक अतिशय के साथ भगवान को देख करके बस मुग्ध हो जाओ, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने लग जाएगा। हम केवल इतना ही समझ पा रहे थे भगवान कितने सुंदर हैं। अति सुंदर होना, सुंदर रूप का होना, यह भी एक भगवान के 34 अतिशयों में एक अतिशय माना जाता है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? हम भी नहीं जानते थे उस समय पर, लेकिन बाद में पता पड़ा कि यह भी एक अतिशय है, जिस अतिशय ने हमारे जीवन को बदल दिया। भगवान से लगन लग गई। हाँ, अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करके, प्रक्षालन करने में, अभिषेक करने में अच्छा लगता है। बस वो अच्छा जो लगने लगा, बस उसी से वो पोंछा सब लग गया। फिर सुन रहे हो? आज आप वहीं के वहीं बैठे हो, और अब हमारे कर्मों में भी वो अतिशय आ रहा है कि कर्मों की भी स्थितियां घट रही हैं, आत्मा से कर्म का मल धुल रहा है, और वो पोंछा निरंतर लगता चला जा रहा है। और आप पूछ रहे हो महाराज हमें पहचानते हो कि नहीं? अब किस किस को पहचाने? अपनी पहचान जो व्यक्ति खो देता है वो भला फिर दूसरे को क्या पहचानेगा? पहचान तो आदमी की किससे होती है? ऐसे राजा रानी बन के बैठो तो पहचानो, नहीं समझ में आ रहा है? एक दिन के लिए भी सही ये संस्कार तो लाओ
कि मैं अपने बहू बेटियों को इस तरीके से राजा श्रेणिक बना करके बिठाऊंगा और उन्हें ये संस्कार दिलाऊंगा कि वो भगवान से प्रश्न कर सकते हैं। आज अरिहंत भगवान साक्षात नहीं है तो कोई बात नहीं, समौ शरण की तरह आज भगवान की सभाएं 12 नहीं लगी, कोई बात नहीं, कम से कम ये 2 सभाएं लगी हैं, 3 सभाएं लगी हैं। इन्हीं 3 सभा में हम भगवान के उस प्रश्न को करके उनके अंदर एक संस्कार तो डालें कि ऐसे करके भगवान की सभा में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछने में कितनी ताकत लगती है, जब उस गद्दी पे बैठोगे तब समझ में आएगा। ये उस गद्दी का पुण्य है, उस पे बिठालना आप अपने बेटे बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उनसे कहना इस सतना चतुर्मास में अगर कुछ आपको अपने अंदर एक नया घटित करना है तो एक बार इस गद्दी पे आकर के बैठना, तब आपके अंदर संस्कार पड़ जाएगा कि श्रावक शिरोमणि कैसे बना जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।